हेलो एवरीवन, वेलकम टू आकाश मैथमेटिक्स। चलिए आज हम लोग बात करेंगे डिफरेंट इंटीग्रेशन में कुछ और क्वेश्चन है। और अगला जो हम लोग को क्वेश्चन है ना डिफरेंट इंटीग्रेशन का, वो u into v के रूप में दिया हुआ है ना। जो भी इंटीग्रेशन रहेगा वो बाई पार्ट में दिया हुआ है। तो पहले हम लोग को ये डिफरेंट सॉल्व करना है। पहले भी इस बात को हम चर्चा कर चुके हैं। चलिए पहले हम मान लेते हैं लेट i इक्वल टू, बोलिए i इक्वल टू x into cos स्क्वायर x into dx। ये डिफरेंट सॉल्व करने जा रहा है। तो इंटीग्रेट सॉल्व करना है तो ध्यान से समझिएगा, x into cos स्क्वायर x है तो मैं इसको क्या करता हूं ना, x into cos स्क्वायर x है, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। चलिए कैसे निकलेगा ध्यान से समझिए। तो यहां पे मैं ऐसा कर देता हूं, x into cos स्क्वायर x में अभी into v मत लगाइए। अभी यहां पे क्या कीजिए, x अपने मान से 2 गुना, तो 2 cos स्क्वायर x और into dx। बोलिए 2 गुना तो 1/2 बैलेंस होगा, तो 1/2 into x into, बोलिए 2 cos स्क्वायर x क्या फार्मूला होता है, 1 plus cos 2x into dx। 1/2 into, बोलिए x गुना 1 क्या होगा, x प्लस x cos 2x और into dx। सॉल्व कीजिए 1/2 into, बोलिए पहले किसका इंटीग्रेशन, x का इंटीग्रेशन, फिर किसका इंटीग्रेशन, x cos 2x का इंटीग्रेशन। आगे सॉल्व करिए तो 1/2 into, बोलिए x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x² u into b है, ठीक है। तो इसको u माना और इसको भी, आपको याद होगा आइलेट जब पढ़ा रहे थे डिफरेंट इंडिपेंडेंट तो उसमें बताया था। तो u into v है भाई, तो u बाहर, v का इंटीग्रेशन बताया था ना आइलेट के अनुसार। एक बार रिवाइज कर देता हूं, ध्यान से समझिए। आइलेट, तो आइलेट में जो वर्ड पहले आता है ना, आइलेट के अनुसार जो वर्ड पहले आता है उसको मानेंगे u, और जो वर्ड बाद में आता है उसको हम मानेंगे v। आई मींस यहां i है, l है, a है, t है, e है। तो i मींस होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, l मींस लॉगरिथमिक फंक्शन, a मींस अलजेब्रिक फंक्शन, t मींस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, e मींस एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब देखिए एक कोई फंक्शन है, तो यहां पे हम बात करेंगे x into cos 2x है। तो x जो है अलजेब्रिक है यानी a है, cos जो है ट्रिग्नोमेट्रिक है यानी t है। तो बोलिए कौन पहले आता है, a की t? अब बताइए कौन पहले आता है, a की t? तो देखिए ये पहले, तो इसको u मानेंगे, और t बाद में आया तो v मानेंगे। क्लियर? तो जो पहले आया उसको u, और u भी पहले आता है, v बाद में आता है। तो u बाहर होता है यानी x बाहर, ठीक है। cos 2x का इंटीग्रेशन माइनस x का dc, cos 2x का इंटीग्रेशन और इस पूरे का इंटीग्रेशन। क्लियर है भाई? चलिए 1/2 x² प्लस x cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin 2x/2 माइनस x का dc1 cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x/2 into dx। क्लियर है? आगे इसको कैलकुलेट कीजिए। तो देखिए यहां पे हम लिख रहे हैं a गुणे 2 into, और ऊपर लिखता हूं a गुणे 2 into, दिख रहा होगा मिनट, हाँ ठीक है, a गुणे 2 into x² प्लस x sin 2x/2 माइनस 1/2 into sin 2x और into dx, into dx। आगे बढ़िए 1/2 into, अच्छा 1/2 सब में कॉमन हो रहा है, तो 1/2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, x² प्लस x sin 2x माइनस sin 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस cos 2x/2 और प्लस में c। 1/2 दूनी 4, x² प्लस x sin 2x माइनस माइनस प्लस हाफ cos 2x और प्लस में क्या होगा c। चलिए हमें डिफरेंट सॉल्व करना है, तो 0 से पाई तक है ना, x into cos स्क्वायर x और into dx। चलिए इसमें लिमिट पुट करते हैं, तो 1/4 तो कांस्टेंट बाहर रहेगा, x² प्लस x sin 2x प्लस हाफ cos 2x। लिमिट है 0 से पाई, ठीक है। पहले अपर लिमिट, तो 1/4 अपर लिमिट रखिए तो पाई स्क्वायर प्लस पाई sin 2 पाई है ना, प्लस हाफ cos 2 पाई, ठीक है। माइनस लोअर लिमिट रखिए, ठीक है भाई।
माइनस लोअर लिमिट रखिए, तो x 0 हटाइए, ये भी 0 हटाइए, यहाँ पर रखिए, तो हाफ इनटू cos 2 गुने 0 cos 0 है ना। सॉल्व किया जाए तो यहाँ से नोट कर सकते हैं हाफ 1/4 इनटू ये देखिए पाई स्क्वायर है, ये तो 0 हो गया, sin 2 पाई 0 होगा, ठीक है, sin 2 पाई प्लस 0 sin 0 आएगा, sin 0 वैल्यू 0, ये cos 2 पाई प्लस 0 cos 0 1 आएगा, 1 का 1/2 गुने 1 है ना, 1 आएगा, ठीक है, लिख लीजिए cos 2 पाई प्लस 0 है ना, 2 पाई प्लस 0 करेंगे, ठीक है, तो 2 पाई में नो चेंज, तो cos 0 और फर्स्ट क्वाड्रेंट में 2 पाई प्लस 0 फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो 0 को और पॉजिटिव तो cos भी पॉजिटिव, ठीक है, तो ये तो बन गया 1/2 पूरा 1/2, एक cos 0 बन तो -1/2, अच्छा एक दोनों तो चला गया, तो कितना आया पाई स्क्वायर बटे 2 4 है ना, नोट कीजिए, सब लोग नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, है ना, तो अगला क्वेश्चन है 0 से π/2, ठीक है, x इंटू साइन x इंटू साइन 2x, 0 से π/2 x इंटू साइन x इंटू साइन 2x इंटू dx, इसको बनाना, ठीक है, देखिए कैसे बनता है, ध्यान से समझिए, पहले हमें इंडिपेंडेंट सॉल्व करना है, हर हाल में इंडिपेंडेंट पहले सॉल्व कीजिए, तो x इंटू साइन x इंटू साइन 2x और इंटू dx, इसमें तो 3 है, तो पहले इसको सॉल्व करिए, x 2 गुना है तो 2 sin x एंड 2 sin 2x, तो इसको थोड़ा सा ढंग से लिख लेते हैं, sin 2x इंटू sin x, है ना, पहले sin 2x और फिर sin x और इंटू dx, कोई दिक्कत नहीं, तो 1/2 बैलेंस हो, ठीक है, आगे 1/2 इंटू x इंटू बोलिए 2 sin a इंटू sin b, एक फार्मूला 2 sin a इंटू sin b, क्या फार्मूला होता है, cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b, ये आ गया 2 sin a इंटू sin b cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b, तो cos a माइनस b तो 2x माइनस x माइनस cos a प्लस b तो 2x प्लस x और इंटू dx, हाफ इंटू x इंटू cos 2x में से x तो x होगा, cos 2x x 3x होगा और इंटू dx, हाफ इंटू बोलिए पहले क्या है x cos x इंटू dx माइनस हाफ इंटू फिर क्या है x cos 3x इंटू dx, क्या किया पता लगा, देखो भाई x गुने cos x का इंटीग्रेशन, x गुने cos 3x का इंटीग्रेशन, हाफ दोनों में कॉमन हो रहा है, कॉमन कर लेते हैं, इंटीग्रेशन है x इंटू cos x माइनस x इंटू cos 3x, कोई प्रॉब्लम है ना, और आगे सॉल्व करेंगे तो हाफ इंटू बोलिए इंटू भी है u बार x बार cos x का इंटीग्रेशन माइनस x का dc, ठीक है, cos x का इंटीग्रेशन u का dc v का इंटीग्रेशन पूरी का इंटीग्रेशन, ठीक है, इसका तो काम, अब आइए u इंटू v फिर है, तो u इंटू v है, फिर वही बात फॉर्मूला लगाइए u बार यानी x बार किसका इंटीग्रेशन cos 3x का माइनस x का dc cos 3x का इंटीग्रेशन पूरे का इंटीग्रेशन, ठीक है, आगे सॉल्व करिए, हाफ इंटू x cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x माइनस x का dc क्या होता है 1, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x, अरे भाई होता है माइनस, यहां पर ब्रैकेट है ध्यान रखना, x इंटू cos x का इंटीग्रेशन तो sin 3x अपॉन 3 माइनस x का dc 1 cos का इंटीग्रेशन sin 3x अपॉन 3 i इंटू dx, ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं इसको, देखिए ध्यान से समझिए, इसको और आगे सॉल्व कीजिए, तो यहां पर लिख रहा हूं, है ना, हाफ इंटू x इंटू साइन x
माइनस 1 इंटू साइन एक्स, साइन एक्स होगा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, ठीक है, माइनस गुना कर एक्स साइन 3x अपॉन 3 माइनस माइनस प्लस 1/3 बाहर हो जाएगा साइन 3x का इंटीग्रेशन, ठीक है, हाफ इंटू x इंटू साइन x माइनस माइनस प्लस कॉस x माइनस 1/3 x इंटू साइन 3x प्लस 1/3 ये साइन 3x का इंटीग्रेशन क्या हो गया माइनस कॉस 3x और अपॉन में क्या 3 प्लस 3, ठीक है, आगे सॉल्व करें, हाफ इंटू x साइन x प्लस कॉस x माइनस 1/3 x इंटू साइन 3x प्लस माइनस माइनस 1/3 किया 9 और यहाँ पे cos 3 प्लस हमें इंटीग्रेशन जो चाहिए 0 से पाई बाय 2 और x इंटू साइन x इंटू साइन 2x इंटू dx, चलिए यहाँ से पुट करते हैं तो 1/2 बाहर रहेगा x इंटू साइन x प्लस cos x माइनस 1/3 x इंटू साइन 3x और माइनस 1/9 इंटू cos 3x और लिमिट कहाँ से कहाँ पर 0 से पाई बाय 2, ठीक है, आगे सोल्व कीजिए तो हाफ इंटू पहले अपर लिमिट तो पाई बाय 2, तो पाई बाय 2 और साइन पाई बाय 2 का वैल्यू क्या होता है भाई cos पाई बाय 2 0 खड़ा माइनस 1/3 x की जगह पाई बाय 2 sin 3 पाई बाय 2 तो 1 होगा, ध्यान रखिए पाई प्लस पाई बाय 2, अच्छा पाई में नो चेंज तो पाई प्लस पाई बाय 2 क्या हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट -1, सॉरी माइनस 1 में cos 3 पाई बाय 2 तो 0 का हटाइए, छोड़िए इसको, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लाइए तो ये 0 cos 0 बन होता है, ये ध्यान रखिए बन होता है, ये भी 0 ये बन होगा तो -1 होता है, ठीक है, आप सॉल्व कर लीजिए इसको 1/2 इंटू पाई बटे 2 माइनस माइनस प्लस पाई बटे 6 और माइनस 1 माइनस 1/9 देख लीजिए 1 में से 1/9 8/9 माइनस 8/9 बोलिए आगे हो जाएगा, सब लोग नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, तो देखिए बस इसी टाइप के क्वेश्चन था ना, पहले इंडिफिनिट सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, और जब इंडिफिनिट सॉल्व हो जाए तो उसको पुट कर दीजिए, पहले अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट, इस टाइप का बहुत सारे क्वेश्चन है बन जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और है x इंटू लॉग x इंटीग्रेट x इंटू लॉग x और इंटू dx, लिमिट कहां से कहां तक है शायद 1 से √t तक, हाँ 1 से √t तक, इसको नहीं पहले इंडिफिनिट सॉल्व कीजिए, बात सबसे पहली बात है इंडिफिनिट सॉल्व कीजिए एकदम आसान, चलिए इसको सॉल्व करते हैं, लेट i इक्वल टू x इंटू लॉग x इंटू dx, आप इसको अलजेब्रिक कर सकते हैं और ये लॉगरिथमिक, तो a है l, अब बताओ भी पहले a आता है कि पहले l आता है, अबे पहले a आता है कि पहले l आता है, आप किधर कहेंगे सर पहले a आता है, नहीं एबीसीडी में नहीं, ऐसा नहीं कि एबीसीडी में पहले a आता है, वो नहीं पूछ रहा हूं, आई लेट में, बोलिए पहले a आता है कि पहले आए, तो पहले l आया, तो जो पहले आया उसको u, तो इसको u और इसको v, है ना, तो u बाहर यानी log x बाहर, x का इंटीग्रेशन माइनस log x का dc, x का इंटीग्रेशन पूरे का इंटीग्रेशन, बोलिए log x इनटू x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बटे 2 log x का dc 1 बटे x, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बटे 2 इनटू dx, x कैंसिल हो गया तो x स्क्वायर बटे 2 इनटू log x माइनस 1 बटे 2 इनटू x और इनटू dx, चलिए x स्क्वायर बटे 2 इनटू log x माइनस
हाफ इंटू एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बटे 2, एक्स स्क्वायर बटे 2 कॉमन हो रहा है भाई दोनों, तो log x माइनस 1 बटे 2, ठीक है। चूंकि डिफिनेट हमें सॉल्व करना है तो 1 से रूट ई x इंटू लॉग एक्स था, x इंटू लॉग एक्स इंटू dx है, इसको हम सॉल्व करके लाए एक्स स्क्वायर बटे 2 इंटू लॉग एक्स माइनस हाफ और इसमें पावर है लिमिट 1 से रूट ई। अब आइए पुट करते हैं, है ना। पहले अपर लिमिट देखिएगा, पहले अपर लिमिट तो रूट ई का स्क्वायर तो ई कर दे ये बटा 2, है ना। लॉग एक्स के जगह पे रूट ई माइनस हाफ, चलिए माइनस लोअर लिमिट लाइए, तो लोअर लिमिट यानी x के जगह 1 है तो 1 बटे 2 मन का स्क्वायर होगा ना बटे 2, log x के जगह 1 है तो log 1 क्या होता है 0 माइनस 1, ठीक है। आगे सॉल्व करिए, इसकी तो जरूरत नहीं, आगे सॉल्व करिए e बटे 2 log रूट e को मैं लिख सकता हूं log e पर पावर n बटे 2 माइनस 1, ठीक है। e पर पावर 1 बटे 2 माइनस 1 बटे 2, अच्छा माइनस हाफ अब गुना ये हाफ करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 1 बटा 2 दूनी 4 e बटा 2 पावर है जो कोएफिशिएंट में तो हाफ इनटू log e, अरे भाई पावर है जो कोएफिशिएंट में फार्मूला पढ़े है ना log a पर पावर है तो क्या होता है n इनटू log, यानी जो पावर है वो कोएफिशिएंट में आता है, तो पावर कोएफिशिएंट में माइनस हाफ प्लस 1 बटा 4, बोले log e का वैल्यू क्या होता है 1 तो e बटा 2 इनटू 1 बटा 2 log e 1, ठीक है। तो 1 माइनस 1 बटा 2 प्लस 1 बटा 4, हाफ से हाफ चल गया 0 0 प्लस 1 बटा 4, सॉल्व कीजिए तो कितना आ रहा है 1 बटा 4, नोट कीजिए सब लोग नोट कीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 0 से 1 तक 0 to 1 है x स्क्वायर इंटू e पर पावर x इंटू dx, एक क्वेश्चन है। तो पहले इसको भी मान लीजिए लेट i इक्वल टू x स्क्वायर इंटू e पर पावर x इंटू dx, है ना, x स्क्वायर इंटू e पर पावर x इंटू dx। अब आप सोचो भाई कि अलजेब्रिक फंक्शन है और ये एक्सपोनेंशियल है, ये अलजेब्रिक है और ये एक्सपोनेंशियल है, तो आई लेट के अनुसार पहले कौन आया अलजेब्रिक, तो अलजेब्रिक जो है उसको u मान ले इसको भी मान, चलिए u बार x स्क्वायर बाहर e पर पावर x का इंटीग्रेशन माइनस x स्क्वायर का dc e पर पावर x का इंटीग्रेशन इस पूरे का इंटीग्रेशन x स्क्वायर इनटू e पर पावर x का इंटीग्रेशन e पर पावर x स्क्वायर का dc का 2x e पर पावर x e पर पावर x इनटू dx x स्क्वायर इनटू e पर पावर x 2 कांस्टेंट बाहर x इनटू e पर पावर x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर इनटू e पर पावर x माइनस 2 इनटू बोले u इनटू v फिर नजर आ रहा है तो u बाहर v का इंटीग्रेशन माइनस q का dc माने x का dc e पर पावर x का इंटीग्रेशन पूरे का इंटीग्रेशन सॉल्व कीजिए x स्क्वायर इनटू e पर पावर x माइनस 2 इनटू x इनटू e पर पावर x e पर पावर x, ठीक है, माइनस x की dc 1 है इनटू e पर पावर x का इंटीग्रेशन e पर पावर x इनटू dx। आगे बढ़िए x स्क्वायर इनटू e पर पावर x माइनस 2 इंटू एक्स इंटू ई पर पावर एक्स माइनस ई पर पावर एक्स, है कि नहीं। आगे बढ़िए एक्स स्क्वायर इंटू ई पर पावर एक्स माइनस 2x इंटू ई पर पावर एक्स माइनस माइनस प्लस 2 इंटू ई पर पावर एक्स और प्लस में क्या आएगा c। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां से 0 से 1 एक्स स्क्वायर इंटू ई पर पावर एक्स इंटू dx, बोलिए लिमिट पुट कर दीजिए इंडेफिनिट तो x स्क्वायर इनटू अच्छा x स्क्वायर कॉमन ले लेना, नहीं e पर पावर x कॉमन हो रहा है, ले लो ना कॉमन, तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 प्लस c पुट कर दो x
स्क्वायर e पर पावर x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 और लिमिट है 0 से 1। पहले अपर लिमिट लाइए, पहले अपर लिमिट e पर पावर 1 इंटू 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 गुना x की जगह 1 और प्लस 2 माइनस लोअर लिमिट तो e पर पावर 0 और 0 और माइनस 2 गुना 0 और प्लस 2 है कि नहीं। आगे बढ़िए तो e इंटू 2 से 2 तो चले 2 था और इंटू 1 बच गया। हमारे e पर पावर 0 क्या होता है 1 और ये तो 0 हो गया प्लस 2 बच गया इंटू 2 बच गया e माइनस। चलिए जल्दी जल्दी नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूंगा, है ना। तो अगला क्वेश्चन है 0 से पाई बाई 4 e पर पावर x इंटू साइन x इंटू dx। इसको ना हाँ भाई 0 से पाई बाई 4 तक है e पर पावर x इंटू साइन x इंटू dx। चलिए लेट I इज इक्वल टू e पर पावर x इंटू साइन x इंटू dx। देखिए इसको ये भी एक्सपोनेंशियल है तो सबसे लास्ट में होता है तो ट्रिग्नोमेट्रिक पहले आया, तो इसको u मानो इसको भी मानो। तो ये सॉल्व करिए बढ़िया से। देखिए इंडिफरेंट क्वेश्चन बोर्ड में आता भी है ना, बोर्ड में से क्वेश्चन आता भी है इस पॉइंट से। अब ये क्वेश्चन कितना बार देते हैं तो u बाहर मींस sin x बाहर e पर पावर x का इंटीग्रेशन माइनस u का dc मींस sin x का dc e पर पावर x का इंटीग्रेशन पूरे का इंटीग्रेशन। I इज इक्वल टू e पर sin x है e पर पावर x e पर पावर x sin x का dc cos x e पर पावर x into dx। क्लियर। आगे बढ़िए I इज इक्वल टू e पर पावर x into sin x माइनस e पर पावर x into cos x और into dx। ठीक है आगे बढ़िए तो I इज इक्वल टू e पर पावर x into sin x। फिर से देखिए u है v है तो माइनस यहाँ पे ब्रैकेट दे दिए u बाहर मींस cos x बाहर e पर पावर x का इंटीग्रेशन माइनस cos x का dc e पर पावर x का इंटीग्रेशन पूरे का इंटीग्रेशन। चलिए I इज इक्वल टू e पर पावर x into sin x माइनस यहाँ पे ध्यान से समझिए यार cos x into e पर पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा e पर पावर x, ठीक है माइनस इस cos x का dc बोलिए माइनस sin x e पर पावर x का इंटीग्रेशन e पर पावर x into dx। चलिए I इज इक्वल टू e पर पावर x into sin x माइनस e पर पावर x into cos x करेंगे ना। देखिए माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, ठीक है देखिए माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस e पर पावर x और into sin x into dx तो गुना हो गया यार। चलिए I इज इक्वल टू दोनों में e पर पावर x कॉमन है तो sin x माइनस cos x। अच्छा इसको क्या लिखेंगे I इधर माइनस में इधर आएगा प्लस में I गुणा I क्या होगा 2i e पर पावर x into sin x माइनस cos x। बोलिए अब यहां से हम लिखेंगे I इज इक्वल टू बोलिए इधर गुना है डिवाइड हो जाएगा तो 1/2 into e पर पावर x into sin x माइनस cos x प्लस c। चलिए हमें डिफरेंट सॉल्व करना है तो 0 से पाई बाई 4 e पर पावर x into sin x into dx हाफ कांस्टेंट हाफ। चलिए इसको लिखते हैं e पर पावर x into sin x माइनस cos x लिमिट है 0 से पाई बाई 2 पहले अपर लिमिट तो हाफ इनटू पहले अपर लिमिट e पर पावर पाई बाई 2 और इनटू sin x की जगह पाई बाई 2 cos x की जगह पाई बाई 2 माइनस लोअर लिमिट तो बोलिए लोअर लिमिट क्या है e पर पावर x की जगह 0 और sin पाई x की जगह 0 और माइनस cos x की जगह 0। ठीक है सॉल्व करिए हाफ इनटू e पर पावर पाई बाई 2 वैसे है
sin पाई बाई 2 का वैल्यू 1, cos पाई बाई 2 0 और e टू द पावर 0 1 होगा, sin 0 0 और माइनस cos 0 1। ठीक है, हाफ इनटू a पर पावर पाई बाई 2 माइनस माइनस प्लस 1 नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है इसको समझते हैं। तो अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेट 0 से पाई बाई 2 है ना, और यहाँ पे sin इनवर्स x इनटू dx। इसको 0 से पाई बाई 2 है sin इनवर्स x इनटू dx। चलिए यहाँ से पहले हम मान लेंगे लेट i इज इक्वल टू इंडिविजुअल अभी छोड़ दीजिए, तो sin इनवर्स x इनटू dx। ठीक है, तो आगे सॉल्व करिए। तो यहां से मैं लिख सकता हूं 1 इनटू कुछ नहीं है 1 लिखेंगे इनटू sin इनवर्स x इनटू dx। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन i है, तो सबसे पहले पहला u आएगा, u बाहर, sin इनवर्स x बाहर, v का इंटीग्रेशन यानी 1 का इंटीग्रेशन माइनस sin इनवर्स x का dc 1 का इंटीग्रेशन पूरे का इंटीग्रेशन। चलिए sin इनवर्स x 1 का इंटीग्रेशन x sin इनवर्स का dc 1 बटा अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर 1 का इंटीग्रेशन x इनटू dx। ठीक है, सॉल्व कीजिए। x इनटू sin इनवर्स x माइनस यहां पर जो ऊपर x है अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर इनटू dx। ठीक है, अब क्या करना है, इसके dc सेट होना चाहिए, तो करता हूं सर x इनटू sin इनवर्स x और माइनस देखिए ये अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर यदि फिर हम t भी मानते हैं तो फिर dc सेट करते हैं डायरेक्ट इनटू लिखा, तो 1 का dc 0 और माइनस x स्क्वायर का माइनस 2x और इनटू dx। बोलिए x था माइनस 2x लिखा तो बैलेंस करने के लिए माइनस 1 x इनटू sin इनवर्स x माइनस माइनस प्लस 1 बटे 2। अच्छा 1 बटे रूट x का इंटीग्रेशन क्या होता है 2 रूट x अब प्लस 2 से 2 चला गया तो x इनटू sin इनवर्स x प्लस अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर प्लस c। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या करना है, हम लोग यहां लिखेंगे 0 से पाई बाई 2 sin इनवर्स x इनटू dx। बोलिए यहां पे आएगा x इनटू sin इनवर्स x और प्लस अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर और लिमिट है 0 से पाई बाई 2। ठीक है, पहले अपर लिमिट, तो अपर लिमिट क्या होगा x की जगह पाई बाई 2 है ना, पाई बाई 2 sin इनवर्स x की जगह पाई बाई 2। ठीक है, प्लस अंडर रूट 1 माइनस x की जगह पाई स्क्वायर बटा 2 दूनी 4। लोअर लिमिट थी तो 0 हो गया, हटाइए इसमें लाइए तो 1 होगा। ठीक है, आगे सॉल्व करिए तो पाई बाई 2 एंड टू sin इनवर्स पाई बाई 2, बस यही आंसर होगा, है ना, यही आंसर हो जाए। जल्दी नोट कीजिए। चलिए ठीक है, तो आज की क्लास बस इतना ही। और भी क्वेश्चन है इसी प्रकार का, और भी क्वेश्चन अगली क्लास में बताऊंगा, है ना, उसके बाद एक क्लास और लगेगा, उसके बाद समाप्त होगा। ठीक है, तो बाकी अगली क्लास में।